नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। जमशेदपुर में सामाजिक राजनीतिक संगठनों एवं पूर्व सैनिक की ओर से पुलवामा में हुए शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिनमें राज्य के स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत की और पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हुए शहीदों की जवान के चित्र पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने पाकिस्तान के कायराना हरकत की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, जब पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश की आबरू पर हाथ डालने का काम करते हैं, तब देश के बहादुर जवान अपनी जान की बाजी लगाकर मां भारती की आबरू की रक्षा हंसते हंसते अपनी जान की आहुति देकर करते हैं, मगर मां भारती की शान झुकने नहीं देते। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंग में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए देश के युवाओं से सबक लेने की अपील की और कहा, जिस तरह ताबड़तोड़ गर्मी और ठिठुरती सर्दी में हमारे बहादुर जवान मां भारती की सेवा में डटे रहते हैं, उसी तरह युवाओं को भी उन जवानों से सबक लेते हुए उनका अनुसरण और स्मरण करना चाहिए। इस दौरान कांग्रेसियों के अलावा लोगों ने भी पुलवामा में शहीदों और श्रद्धांजलि अर्पित की और देश को उनके शहादत में नमन किया। यह देश वीरों का देश, संत का देश, सूफियों का देश, क्रांतिकारियों का देश और यह देश देशभक्तों का है, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए ना जाने कितनी माओं ने अपने लालों को कुर्बान किया है, सुहागिनों ने मांग के सिंदूर को पोंछ डाला है और तब जाकर यह देश आज़ाद हुआ है। और आज इस आज़ाद देश में हमारी सीमाओं की रक्षा हमारे वीर जवान करते हैं। पारी से लेकर कश्मीर और -45 डिग्री के जो है तापमान में भी जहां जो है शरीर का खून भी जम जाता है, वैसे जगह पर रहकर मां भारती की सेवा करते हैं। मैं ऐसे वीर जवानों को बहुत बहुत प्रणाम करने आया हूं। उनके शहादत पर उनके श्री चरणों में अपने शीश को नवाने आया हूं और ये कहने आया हूं कि ये देश जो है, ये देश न कभी झुकेगा, न कभी रुकेगा, न कभी डरेगा। और हमारा देश ऐसा है कि जवान जो है, कारगिल का जब युद्ध हुआ तो हमारे वीर सैनिक टाइगर हिल में चढ़ने के लिए मरते गए, लड़ते गए, चढ़ते गए और हमने जो है आतंकवादियों को और पाकिस्तान को नाक को चना चबाने के लिए मजबूर कर दिया। जब 1974 का भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में हमारा हवलदार अब्दुल हमीद था, जिसने अपने तन पर बारूद बांधकर और उस पेटेंट टैंक के नीचे, जो अमेरिकी पेटेंट टैंक पाकिस्तान से हिंदुस्तान में मां भारती को लहूलुहान करने घुस रहा था, उस पेटेंट टैंक के नीचे उसने घुसने का काम किया और शहादत देकर उस पेटेंट टैंक को उड़ाने का काम किया। तो हमको हमारे वीरों पर, हमारे जवानों पर और इस देश के लोगों पर नाज है और हम उनकी शहादत को सम्मान करते हैं। हम उनकी शहादत पर अपनी जो है अपने श्री चरणों को समर्पित करते हैं। लेकिन हमने कभी अपने वीर और सैनिकों के शहादत पर शोक नहीं मनाया है। हमने अपने वीर और सैनिकों के शहादत पर गर्व करने का काम किया है और ये मां भारती की कोख से हमेशा वीरों ने जन्म लिया है। इसलिए हम कहने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देने आए हैं अपने नौजवानों को कि वो नौजवान इस तरफ प्रेरित है। ये हमारा जो है आज जो पुलवामा में हमारे वीर सैनिक शहीद हुए और जो नापाक इरादा लेकर पाकिस्तान हरकत कर रहा है, वो सोचता है कि 40 लोगों को मारकर वो सोचता है मां भारती को कमजोर कर देगा। अरे 40 क्या, मां भारती के लिए 40 लाख नौजवान खड़ा है जो एक बार में मां भारती के लिए अपने सीने पर गोली खाने को तैयार है, अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है। इसलिए हम डरने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए
इसलिए हम सारे लोग बिल्कुल अपने वीरों के प्रति जब कभी भी हम लोग भी जाते हैं और हमारा भी काफिला चलता है और हम देखते हैं कि सेना की गाड़ी जा रही है, तो हम सेना की गाड़ी और एम्बुलेंस दो गाड़ियों को देखकर हम लोग तुरंत अपनी गाड़ी को किनारा करते हैं कि पता नहीं इस एम्बुलेंस पे कौन जा रहा होगा जिसको जो है अभी ज़्यादा हमसे ज़रूरत है, और कौन माँ भारती का लाल वो सपूत जा रहा होगा जिसको माँ भारती की रक्षा करने के लिए भेजा होगा। इसलिए हम सेना की गाड़ी और एम्बुलेंस को देखकर किनारे करने का काम करते हैं, ताकि हमारा जो हमारे अंदर श्रद्धा है, यदि ये श्रद्धा नहीं होती तो नौजवान आज पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनको जो है श्रद्धांजलि देने नहीं आते। ये बताता है कि हमारे अंदर कितना गजब का जुनून है, कितना हमारे अंदर माँ भारती के लिए पैशन है, कितना माँ भारती के लिए हम मर मिटने को तैयार हैं। इसलिए साथियों, दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि हम डरने वाले लोग नहीं, झुकने वाले लोग नहीं। और फैंस क्लब के हम लोग साक्षी के अध्यक्ष हुए ओपी भैया और राहुल छाबड़ा हुए, हम उनके उपाध्यक्ष, और हम ही लोग ये प्रोग्राम करवाए हैं। ये सिर्फ शहीदों के नाम, आज वैलेंटाइन डे सब लड़का लड़की लोग बनाता है प्रोग्राम अपना, लेकिन हम लोग शहीदों के नाम बनाए और ये प्रोग्राम हर साल होते रहे। पूर्व सेना को भी आप लोग सम्मानित किए गए, किनके द्वारा? ये सब ईश्वर भाई सिंह हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं मानगो के, जो ये सब इन्हीं के फादर के दोस्त सब है, मित्र सब है, और वो सब एक समय हम लोग से पहले पहुँचे हुए थे। ये लोग समय पे आके इनका टाइमिंग मैंने आर्मी का देख लिया, एकदम समय पे था पूरा। हम 5 मिनट लेट थे, लेकिन ये लोग समय से पहले आके अपना बाइक उप लगा के सब रेडी थे। क्या नाम हुआ आपका? राहुल छाबड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।